अभी रिसेंटली मैंने एक मेरी कॉन्फ्रेंस का टॉक पोस्ट किया था चाइल्डहुड ट्रॉमा और अब्यूज़ के बारे में, जो रील बहुत वायरल हुई है और बहुत सारे पेरेंट्स ने कमेंट किए हैं और कई प्रश्न खड़े किए हैं, जिसका मैं आज ये वीडियो द्वारा जवाब देना चाहूँगी। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया है कि आप जो कह रहे हो वो कितनी हद तक सही है कि गलत, क्योंकि हम लोग को तो बहुत मार पड़ी है, हम लोगों की बहुत पिटाई हुई और फिर भी हम आज लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं और आगे निकल गए हैं। तो इनको मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगी कि जो मैंने कॉन्फ्रेंस में शेयर किया है वो रिसर्च पे आधारित है, क्योंकि मैं अपना पीएचडी भी इस टॉपिक पे कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे दुनिया भर के रिसर्च पेपर्स देखे हैं, काफ़ी मेटा एनालिसिस भी स्टडी किया और उसके ऊपर से आधारित मैंने जो आंकड़े बोले हैं और जो चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में बताया है, बिल्कुल रिसर्च पर आधारित है। अगर आप रिसर्च में नहीं मानते हो, आंकड़ों में नहीं मानते हो, प्रूफ में नहीं मानते हो, तो मैं इससे ज़्यादा इसमें कुछ कह नहीं सकती हूँ। दूसरी बात ये कि हाँ, अब्यूज़ जो है, ट्रॉमा है, वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब अगर दो इंसानों के साथ वही चीज़ की जाए तो दोनों का रिएक्शन सेम नहीं होगा। इसका मतलब ये कि अगर आपको बचपन में मारा पीटा गया हो और अब फिर भी आपको लग रहा है कि आप सही हो या आपको कुछ इसकी इम्पैक्ट नहीं पड़ी है, तो इसके बहुत कारण हो सकते हैं। या तो आप मेंटली इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग है। अगर आपकी जगह पे कोई सेंसिटिव बच्चा होता तो शायद उसके ऊपर बहुत गहरी असर पड़ती। दूसरी बात ये कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत मार खाने से या बहुत पिटने से बच्चे डिसेंसिटाइज या नंब हो जाते हैं। मतलब हम जिसको बोलते हैं कि इसको कोई असर ही नहीं पड़ता, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इतना पेन झेलने के बाद माइंड और बॉडी एक हद के बाद पेन नहीं ले सकता, तो वो शट डाउन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रीज रिस्पॉन्स। तो ये भी एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। जब बच्चे फ्रीज हो जाते हैं, उनको कोई असर ही नहीं होता, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और ये बच्चे कई बार बड़े होके उनको लगता है कि हमें कोई मार पिटाई से फ़र्क नहीं पड़ा, हम तो बड़े अच्छे खासे हैं और हमें कोई इसमें डैमेज नहीं हुआ है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये भी है कि बहुत मार खाने से जो बच्चे के अंदर गुस्सा है, जो उनका एनर्जी है, वो कई बार वो चैनलाइज कर देते हैं बहुत अच्छा पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए या अपनी करियर बनाने के लिए। तो ये जो गुस्सा, जो माँ बाप के लिए गुस्सा है, जो घृणा है, जो दर्द है, वो कई बच्चे चैनलाइज कर पाते हैं पॉजिटिव चीज़ें करने के लिए। तो कई बार वो स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकल जाते हैं, कई बार पढ़ाई में बहुत आगे निकल जाते हैं। तो ये एक कोपिंग स्ट्रक्चर है और इससे बहुत फ़ायदे भी होते हैं। पर ये भी देखा जा गया है कि लॉन्ग टर्म में जब ये बच्चे ये सब अचीव करने के बाद बड़े होते हैं, आगे लाइफ में बढ़ते हैं, तो कई बार उनका जो बचपन का ट्रॉमा है वो जो बोलते हैं ना, जड़ मूल से वापस बाहर आ जाता है और कई बार इन लोगों को आगे लाइफ में डिप्रेशन, एंजाइटी या रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं। तो ये नहीं है कि ट्रॉमा की असर नहीं पड़ती, असर होती है। कई बार इमीडिएटली नहीं दिखने में आती है, कई बार लॉन्ग टर्म दिखाई देती है। और तीसरा इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये भी पहलू है कि बच्चे इमोशनली रेजिलिएंट होते हैं। जब बच्चे मेंटली स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट वाले होते हैं तो उनको फिर आगे जाके इतना डैमेज नहीं होता है वर्सेस जो बच्चे बचपन से ही बहुत सेंसिटिव और वीक हैं। मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी, बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं कि अगर हम उनको बच्चों को डांटे नहीं, मारे पीटे नहीं, तो उनको कैसे डिसिप्लिन करेंगे, ये बच्चे स्ट्रांग कैसे बनेंगे, क्योंकि दुनिया तो इतनी सॉफ्ट होने वाली नहीं है। दुनिया तो आगे जाके उनको लात मारेगी, उनको बहुत तकलीफ देगी। तो हमारे बच्चों को अगर हमने घर पे ही मारा पीटा नहीं है तो आगे दुनिया में कैसे वो जाके फेस करेंगे। तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे अगर आपको एक मकान बनाना है और मकान को बहुत लंबे तक टिकाए रखना है, तो उसकी नींव स्ट्रांग होनी चाहिए। अभी मकान की जब नींव स्ट्रांग बनानी है तो क्या करना चाहिए, उसको पानी डालना चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए, ना कि उसको तोड़नी चाहिए। मकान की नींव में क्रैक्स लाने से, तोड़ने से, उस पर हथौड़े मारने से नींव स्ट्रांग नहीं होती है। उसको अच्छा सीमेंट देना चाहिए, अच्छी मटेरियल यूज़ करना चाहिए, उसको पानी डालना चाहिए, बेध्यान नहीं होना चाहिए, उसको ध्यान भी हर रोज़ देना चाहिए। अगर जो नींव स्ट्रांग है तो मकान पे आप कितना भी कुछ माले बना लो, अगर कोई अर्थक्वेक भी आ जाए तो अगर नींव स्ट्रांग है तो मकान टिकेगा। तो बच्चों का कुछ ऐसा ही है, उनका बचपन जो है वो उनकी नींव है। उनको अगर स्ट्रांग बनाना है तो उनको तोड़ने से स्ट्रांग नहीं बनाते हैं। उनको स्ट्रांग बनाने के लिए उनको चीज़ें देनी पड़ती हैं। उनको अच्छा खाना पीना तो देना ही होता है, पर उनको अच्छी जो है मेंटल इमोशनल भी उनको अच्छे एक्सपोजर देने हैं। उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है, उनको अपने बारे में कॉन्फिडेंट फील कराना है। और ये चीज़ें सिर्फ बच्चों को पैम्पर करने से, लाड़ प्यार देने से नहीं होती हैं। जैसे ही अगर हम जिम जाते हैं
तो बॉडी स्ट्रॉन्ग करना है तो बॉडी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जिम तो जाना ही पड़ता है, मतलब शरीर को तकलीफ देनी पड़ती है, बट इतनी भी तकलीफ नहीं देनी है कि शरीर टूट जाए, आपको इंजरी हो। अगर आपको पता है, अगर आपको मैराथन भागना है और आप जिम जाते हो तो इंस्ट्रक्टर आपको क्या बोलता है कि हर रोज़ आप अपनी कैपेसिटी से थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए, पर इतना भी ना कीजिए कि आपको इंजरी हो जाए और आप टूट पड़े। तो इसी तरह अगर बच्चों को हमें इमोशनली रेजिलेंट बनाना है, उनको शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि वो आगे जाके स्ट्रेस ले सके, दुनिया की तकलीफ़ों को झेल सके, तो इनकी नींव स्ट्रॉन्ग बनानी है, उनका बचपन स्ट्रॉन्ग बनाना है। और ये उनको तोड़ के कभी नहीं होता है, उनको तकलीफ ज़रूर देनी है, उनको डिसिप्लिन करना चाहिए, उनको रूल्स रेगुलेशंस बताना है। अगर इन बच्चों को सोसाइटी में सरवाइव करना है, आगे करियर बनाना है, कंपटीशन में खड़े रहना है, लोगों से आगे निकलना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो ज़रूर उनको डिसिप्लिन, रूल्स वगैरह सिखाना चाहिए। पर उनको इस तरह से मार पीट के नहीं सिखाना चाहिए कि वो टूट जाएं, क्योंकि जो बच्चे टूट जाते हैं शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, भावनात्मक तौर से, वो बच्चे आगे जाके कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों को टूट जाए उतनी हद तक मार पिटाई और अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, उनको डिसिप्लिन करना है, उनको रूल सिखाना है, उनको स्ट्रिक्ट रहना है। बट ये सारी चीज़ें बिना धमकी दिए, बिना मारे पीटे भी हो सकती हैं। बहुत से माँ बाप कहते हैं कि हम लोग तो पॉजिटिवली बच्चों को आराम से सब कहते हैं, बट फिर भी बच्चे नहीं सुनते। तो मैं उनको ये ज़रूर कहूँगी कि अगर बच्चों को पहले से ही मार पीट की भाषा सिखाई जाती है तो फिर वो वही भाषा से समझते हैं और सीखते हैं। अगर बच्चे को आदत पड़ जाती है कि हर बार माँ बाप चिल्लाए, चीखे, धमकी दे तो ही मैं कुछ सीखूं, तो ये बच्चा फिर बाकी तरीक़ों से नहीं सीखता है। तो जैसे आपको अनलर्न करना है, वैसे बच्चों को भी ट्रेन दूसरे तरीके में करने में समय लगता है। अगर आप बच्चे छोटे हैं तभी से अगर आप उनको पॉजिटिवली डिसिप्लिन करें तो बिना मारे पीटे हो सकता है। बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है कि मैम ये सब चीज़ें आप बताते हो, ये सिर्फ थियोरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मैं उनको ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंने खुद मेरे बचपन में कभी मार नहीं खाया है, मेरे माँ बाप ने मुझे बिना मारे पीटे ही बड़े किए हैं। मेरे बच्चों के साथ मैंने थोड़ी बहुत गलती की है, थोड़ा बहुत कभी बचपन में मारा पीटा होगा, पर इतना ज़्यादा नहीं कि आज वो डैमेज हो जाए। तो मेरे बच्चों को भी मैंने पॉजिटिव डिसिप्लिन से ही बड़ा किया है और वो मेरे हिसाब से अभी भी काफ़ी सही हैं। तो ये प्रैक्टिकल है, ये इम्प्रैक्टिकल नहीं है। पर ये सब चीज़ें बच्चे जब छोटे हैं तब से शुरू करना ज़रूरी है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग ये सोच के साथ बड़े होते हैं कि हमें मारा पीटा गया है हमारी भलाई के लिए, हमारे माँ बाप हमको मारते पीटते हैं हमारी भलाई के लिए, हम पे उपकार करते हैं, और अगर उन्होंने नहीं मारा होता तो हम पता नहीं कहाँ पहुँच जाते। तो उनको मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ज़्यादातर माँ बाप मारते पीटते हैं क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जो माँ बाप बच्चों पे चिल्लाते हैं, चीखते हैं और मारते हैं, वो माँ बाप खुद अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए बच्चों पे ये चीज़ें निकालते हैं। जो पेरेंट्स खुद अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर पाते, वो वही बच्चों को बिना चीखे चिल्लाए, मारे पीटे उनको डिसिप्लिन ज़रूर कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट भी रह सकते हो, फर्म भी रह सकते हो, उनको सारे कायदे सिखा सकते हो बिना चीखे चिल्लाए और बिना मारे पीटे, ये मैं ज़रूर कहूँगी। ये मैं और भी एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं जो एग्जांपल्स दे रही हूँ वो एक्सट्रीम है। मतलब मैं उन बच्चों के बारे में बात करती हूँ जिनको इतना रोज़ मारा पीटा जाता है, उनको रोज़ धमकाया जाता है और वो हर रोज़ डर में रहते हैं। इन बच्चों की जो मेंटल साइकोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, ये जो मैंने कॉन्फ्रेंस में शेयर की है, और ये एक स्पेक्ट्रम है। अगर मारो पीटो नहीं तो दूसरा एक्सट्रीम भी नहीं लेना चाहिए कि जहाँ पे आप बच्चों को कुछ भी ना कहो। ऐसे माँ बाप हैं जो मेरी रील सुन के फिर ये कहते हैं कि इसका मतलब ये कि हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा भी नहीं कहती हूँ, वो भी एक एक्सट्रीम है। बच्चों को कुछ भी ना कहो, कोई भी डिसिप्लिन ना दो, कोई भी रूल्स ना सिखाओ, ये भी अब्यूज़ है, ये भी बच्चों के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये बच्चे समाज में, सोसाइटी में, रिलेशनशिप्स में, काम में, करियर में नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो जवाब कहीं कुछ बीच में है। हर चीज़ में मॉडरेशन और बैलेंस की ज़रूरत है। अगर 2-4 बार आपने कुछ थप्पड़ मार दिया, गुस्सा कर दिया, अगर आप ही कंट्रोल में नहीं रहे, आपको बहुत गुस्सा आ गया, आपको पता नहीं क्या करना है और आपने 1-2 बार मार भी दिया, तो इससे कुछ इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। पर हाँ, अगर ये आदत बन जाती है, आपको भी मारने पीटने की आदत बन जाती है और अगर बच्चों को मार खाने की और पिटने की आदत पड़ जाती है, तो ये टॉक्सिक है, ये गलत है। रिसर्च कहता है कि ये सारी चीज़ों से बहुत लॉन्ग टर्म डैमेज होता है।
फिज़िकल हेल्थ के भी इसमें कंडीशंस होते हैं, जैसे अर्ली डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस। मानसिक तौर पे तो डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पीटीएसडी वगैरह होता ही है। इसके बारे में बहुत सारा रिसर्च दुनिया भर में किया गया है और अभी इंडिया में भी शुरू हो रहा है। तो अगर आपको मैं जो कह रही हूँ उस पर डाउट है, अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं सही कह रही हूँ, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा होमवर्क कीजिए, जाके स्कोपस पबमेड पे रिसर्च कीजिए चाइल्डहुड ट्रॉमा और इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, और आपको दिखेगा कि बहुत सारे इसके बारे में दुनिया भर में रिसर्च है और पेपर्स हैं। तो ये एक बहुत ही गहरी सीरियस सिचुएशन है। मैं इसलिए आज ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि हम जो रिसर्च कर रहे हैं सुसाइड के बारे में, इसका भी चाइल्डहुड ट्रॉमा के साथ कनेक्शन है। आज जो भी हमारे देश में इतनी आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, यंग लोगों में बढ़ रही है, ये इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि ये लोग वीक हैं, ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये इमोशनली स्ट्रांग नहीं बन पाए, क्योंकि बचपन से ही इनकी नींव ही तोड़ी गई है। ये बच्चे वो बच्चे हैं जिनके साथ बहुत सारा शोषण किया गया है बचपन में, और इसीलिए आज वो जीवन के जो स्ट्रेस हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो नहीं झेल पाते हैं और टूट पड़ते हैं। और माँ बाप होने के तौर पे, टीचर्स होने के तौर पे हमारा ये एक कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों को तोड़े नहीं, हम उनको पॉजिटिवली आत्मविश्वास दे के, उनको नर्चर करके उनको स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बनाएं। याद रखिए, अगर आपको मैराथन दौड़ना है तो अपनी टांगों को तोड़ के आप नहीं दौड़ सकते हैं, आप अपनी टांगों को स्ट्रॉन्ग बना के, उसका ध्यान रख के ही मैराथन भाग सकते हो। तो ये मेरा मैसेज है। आई होप कि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएं। मैं जो भी रील्स मैंने बनाए हैं उसमें मैं हर बार यही कहती हूँ कि कोई भी एक्सट्रीम मेथड नहीं लेनी चाहिए। द आंसर इज़ इन द मिडल। मॉडरेशन में सब कुछ करना चाहिए, चाहे बच्चों को पढ़ाना हो, लिखाना हो, डिसिप्लिन करना हो, सब चीज़ों में अगर मॉडरेशन रखोगे तो वही सही है।